न्यूज़ 18 इंडिया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार, देश का नंबर 1 शो। लेकिन बड़ी खबर इस समय वही है और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बेहद विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यह कहा है पत्थर भगवान नहीं बन जाते। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा है ऐसा होता तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा है अयोध्या में पहले से पूजा हो रही है। यह कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बिगड़े बोल नहीं है, ये विवादित बोल है, ये बहुत ही घृणित बोल है जो कहा है सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने। गौरव भाटिया, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर, और फिर मैं सीधा फोन लाइन पर जा रहा हूं। गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, अंदर से नफरत है, सपा की जली है बस्ती, अखिलेश यादव कर रहे हैं मस्ती। आज का अखिलेश यादव का बयान पहले आपको बता दूं, उनसे पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा, ये भाषा शैली तो उन्होंने है। कहा राम मंदिर, ये तो आचरण हाँ, नहीं, राम राज्य आ गया, आचरण को नहीं अपना सकते। ये प्रभु राम के आचरण की भाषा है। किसी के लिए आप शब्द इस्तेमाल करना, आप प्रभु राम के भक्त नहीं हो सकते। अनुराग, मैं आपको मौका दे रहा हूं। गौरव भाटिया का रिएक्शन लेकर मैं आपको 40 सेकंड बाद मौका दे रहा हूं। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। क्या आपको लगता है जो बयान दिया है वो बहुत ज्यादा विवादित और जिसे कहते हैं निचले दर्जे का बयान है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है? निचले दर्जे का बयान इसलिए है क्योंकि घटिया इनकी सोच है, हिंदू विरोधी सोच है। और इनके गुरु कौन है? गुरु है मौलवी अखिलेश। आप वो बयान याद करिए जब अखिलेश यादव ने कहा अमीर जी कहीं पत्थर रख दो, कहीं झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। ये किसका बयान है? इसीलिए हिम्मत पड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य की फिर से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की। दूसरी बात, सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे हमने तो स्वागत किया है। शफीकुर रहमान बर्क और स्वामी प्रसाद मौर्य, इन दोनों का एक बयान दिखाएं कि स्वागत किया है। बल्कि अखिलेश यादव ने तंज कसा कि राम राज्य आ गया है। क्या राम राज्य आ गया है? अब ये बताइए क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इनको पता है इनकी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसक चुकी है। जवाब दे दूं? और इसीलिए मैंने कहा सपा की बस्ती में लगी है आग और अखिलेश यादव मस्ती कर राजनीतिक जमीन खसक रही है। अनुराग भदौरिया, आपकी टर्न है, आप बोलिए। अनुराग पहले मेरा सवाल सुनिए। अनुराग भाई, पटकनी दी थी 2022 में, भूल गए? मैं इस समय ना 2022 की बात करना चाहता हूं ना 2024 की बात करना चाहता हूं। मैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, अनुराग, क्या आपको लगता है ये बयान संतुलित बयान है? अखिलेश यादव को लगता नहीं है गलत बयान है? गौरव शांत होना पड़ेगा आपको। अनुराग बयान दिए जाते हैं। अनुराग सवाल आपसे है। मैं अपनी बात कह लूं। मेरा सवाल, आप अपनी बात कहिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान क्यों दिया है और उन पे कार्रवाई कब होगी ये बताइए। बहुत हो गया, उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। बिल्कुल, अरे बोलने तो दोगे प्रभु की, खुद ही बोलोगे। मुझे अब जब से आपने मुझे बैठाया, या तो मैं बोलना शुरू करता हूं, आप बोलना शुरू कर देते हो। तो आप अपनी बात को रखिए, टाइम मत वेस्ट करिए प्लीज। फिर सवाल, हम जवाब देना चाहते हैं। आपके पास 1 मिनट है, बोलिए। बात रखने का मौका दीजिए, तभी तो 1 मिनट है, बोलिए। नहीं 1 नहीं 2 मिनट दीजिए, प्रभु राम के नाम पे दीजिए ना। मैंने आपको प्रभु राम के नाम पे बोला था मुझे 3 मिनट दीजिएगा, तब भी आपने नहीं दिया। तो प्रभु राम का सम्मान आप ही नहीं कर रहे, तो आधा मिनट हो चुका है। सुन लीजिए मेरी बात। मैंने आपको बोला जो प्रभु राम दिल में रहते हैं। हम दिल में प्रभु राम का दिया जलाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि दल में प्रभु राम नहीं रहते हैं, दिलों में रहते हैं। ये दल में रखना चाहते हैं प्रभु राम को। प्रभु राम की आप बताइए, मां सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने बोला था? क्या ये माफी मांगेंगे? अभी इनके नेता ने क्या बोला था? टेस्ट ट्यूब बेबी हमारी जो सीता माता थी उसके ऊपर क्या कार्रवाई की इन्होंने? क्या कार्रवाई की? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कार्रवाई की इन्होंने संजय निषाद के ऊपर में, जो कह रहे प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे? क्या कार्रवाई की? चिल्लाइए मेरे साथ अमीर जी, आप अभी चिल्ला रहे थे, मेरे साथ चिल्लाइए। क्या कार्रवाई की? चिल्लाइए, आप चिल्लाइए कि इन्होंने जो प्रभु राम को पार्लियामेंट के अंदर में उल्टा सीधा बोल रहा था, उसको आपने पार्टी में ले लिया, उसके बाद उसके बेटे को मंत्री बना दिया। चिल्लाइए मेरे साथ। बोलूं
दिक्कत है कि ऐसे शब्दों की हम निंदा करते मैं हैं, उत्तर चाहे वो दूं, भारतीय जनता मैं पार्टी में चर्चा हो, दूं। चाहे समाजवादी उत्तर पार्टी में कोई नेता अगर इस तरह की बातें करता है तो हम उसकी बीजेपी घोर में निंदा नहीं करते है। हैं। लेकिन सपा मैं में आपसे पूछना सपा चाहता हूं, के नेता क्या ये नहीं निंदा बोला है। करेंगे? एक सेकंड, क्या अब- बोलेंगे अपने पार्टी के साथ? क्या अब बोलेंगे? एक सेकंड टेस्ट ट्यूब में भी- नहीं, इन्होंने टेस्ट ट्यूब में बोला था, आप निकालेंगे। इन्होंने देखिए एक सेकंड गौरव होल्ड ऑन गौरव होल्ड ऑन गौरव एक सेकंड गौरव होल्ड ऑन अनुराग आपको आपने 2 मिनट मांगे थे, आपको 2 मिनट मिल गए, अब ऑडियो का डाउन करिए। देखिए नहीं तो निरंतर बोलते रहेंगे। आपने बोला चिल्लाइए अमीश, मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे यह पूछूंगा कि जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी बोला था आपके अनुसार बीजेपी के नेता ने, क्या उसने दोबारा यह बयान दिया? निषाद जिस मंत्री की आप बात कर रहे हो वो हनुमानगढ़ी के मंदिर में मुझे मिले थे, क्या उसके बाद उन्होंने वो बयान दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य शिशुपाल की तरह एक बार ही नहीं 100 बार गलती कर चुके हैं। भगवान कृष्ण उनको ने भी स्वामी गलती के बाद सुदर्शन चक्र चला दिया था, तो कुछ तो सीमा होगी ना अनुराग भाई। और आपने बोला हम दिल में ज्योति जलाते हैं। एक बात बताइए, आपने बोला मुझे राम के नाम पर ही 2 मिनट दे दो। अरे राम के नाम पर तो पूरा जीवन मिल जाता है, राम के नाम पे तो जीवन तर जाता है। राम के नाम पर आप 2 मिनट के मांगते हैं, मैं आपको 5 मिनट दे देता हूं, मैं आपको पूरा कार्यक्रम दे देता हूं। आपने राम की आपने अब सुनिए भाई, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मैंने राम नाम की एक सेकेंड, अच्छा कल घर में राम नाम की ज्योति जलाई थी, कल घर के बाहर, उसकी तस्वीर शायद आप सुन लीजिए। हाँ अरे सुन तो लीजिए, अब यही तो दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी को प्रभु राम के लिए दिखाने के लिए दिया जलाना पड़ता है। यहां तो दिल में प्रभु राम का दिया जलता है। 24 घंटे मैं सांस लेता हूं तो प्रभु राम का नाम होता है सांसों में, हमें ओढ़ के नहीं बैठना पड़ता है। ये जो कहते हैं ना, असली हिंदू जो होता है वो दिलों में प्रभु राम को लेकर चलता है, वो दिखावा ओढ़ता तहसील आपके पास आऊंगा और आपके पास भी आऊंगा विवेक जी, मेरे पास समय है अभी। ओके गौरव भाटिया, हम प्रभु इनको प्रभु राम ओढ़ने नहीं पड़ते, इनको दीपक जलाने नहीं पड़ते, ये कहते हैं हमारे दिल में ही लौ जल रही है राम की, ये हर वक्त राम नाम लेते हैं। अच्छा इसे कहो प्रोग्राम का नाम एक चौपाई सुना दे। चलिए नहीं रमेश जी, चलिए अभी प्रूफ हो जाएगा। इनसे बोलिए कोई क्या प्रूफ कर रहे हो? क्या मैं मान जाऊंगा क्या प्रूफ कर रहे हो? चौपाई सुनवा दीजिए, चलिए यही डिबेट खत्म हो जाएगी। क्या प्रूफ कर रहे हो आप? अपने नेता को तो प्रूफ करो पहले। कौन करता है? चौपाई सुनवा दीजिए। देखिए अखिलेश जी प्रभु राम का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके नेता क्या करते हैं? ओके गौरव भाटिया। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, हनुमान चालीसा जरूर मैं अभी सुनाना चाहूंगा और कोई वजह है। विपक्ष के लिए, सपा के लिए जरूर कहूंगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करेबे को आतुर। यह है भाजपा के लिए और एनडीए के लिए। ये इसलिए सुनाई है कि ये तोता आता है हर बार ऐसे ही, मतलब चर्चा किसी विषय पे, ये सुना दो वो सुना दो। अरे छोड़ो भैया, अखिलेश भैया से कभी कहो कोई कुरान की आयत सुनाए तो मैं मानूं, वहां हिम्मत नहीं पड़ेगी। अरे ये बोलो, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब कहा कि जो कार सेवा कर रहे थे वो अराजक तत्व, उनके लिए ये शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहे। उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, अब कहा पत्थर ऐसे रख दो मंदिर थोड़ी ना बन जाता है। अमीर जी मैं इतना कहूंगा, ये अखिलेश यादव के इशारे पे कहा जाता है। ठीक है, नफरत इतनी बढ़ गई है कि अब इन लोगों से वो संभाली नहीं जा रही, वो बाहर निकल के आ रही है। वीरप्पा मोइली का बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री ने जो अनुष्ठान किया था, जो व्रत रखा था 11 दिन का, कांग्रेस के बड़े नेता ने टिप्पणी कर दी है कि मुझे शक हो रहा है। अब ये कांग्रेस नेता का विवादित बयान है कि मुझे शक हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने व्रत रखा 11 दिन का। सोचिए, मतलब स्तरहीन राजनीति किसे कहते हैं, ये आपको दिख रही है।